आंधी चुड़ैल की कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है, जहां सालों से डर और खौफ का साया मंडराता है। गांव के आसपास एक घना जंगल फैला हुआ है, जिसे गांव वाले आंधी चुड़ैल के नाम से जानते हैं। इस जंगल के बारे में लोगों का कहना है कि जब भी गांव में कोई बड़ी आंधी आती है, चुड़ैल भी उसी के साथ प्रकट होती है। गांव में पीढ़ियों से इस डरावनी कथा का जिक्र किया जाता रहा है और हर बार इसे सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले इसी जंगल में एक औरत की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना था कि वो औरत चुड़ैल बनकर इस जंगल में बस गई। अब हर बार जब भी तेज आंधी आती, लोग जंगल के पास जाने से डरते। गांव के बुजुर्गों ने बताया था कि आंधी चुड़ैल कभी कभी गांव में भी आ जाती है और किसी को भी अपना शिकार बना लेती है। उसकी शिकार वही लोग होते हैं जो उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। सुहानी की कहानी यह घटना तब शुरू होती है जब गांव में रहने वाली एक लड़की सुहानी अपने दोस्तों के साथ उस जंगल की ओर गई। सुहानी को चुड़ैल की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सिर्फ बुजुर्गों द्वारा बनाई गई कहानियां हैं, जो लोगों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कही जाती हैं। उसने दोस्तों के साथ जंगल की सैर का निर्णय लिया, यह सोचकर कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, जैसा लोग कहते हैं। जैसे ही वे लोग जंगल के बीचों बीच पहुंचे, आसमान में बादल गिरने लगे और हवा में एक अजीब सी सनसनी फैलने लगी। पत्ते तेजी से हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। दोस्तों में से कुछ ने तुरंत सुहानी से कहा कि अब चलना चाहिए, क्योंकि गांव में लौटने का समय हो चुका था। लेकिन सुहानी ने उनकी बातों को मजाक में डाल दिया और वहां रुककर फोटो खींचने लगी। आंधी का आगमन अचानक से चारों ओर हवा ने जोर पकड़ लिया और एक जोरदार आंधी शुरू हो गई। यह कोई आम आंधी नहीं थी। हवा में जैसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। सुहानी और उसके दोस्तों को महसूस होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। उनके पास की झाड़ियों से अजीबोगरीब धुंधली आकृतियां दिखने लगीं। एक पल के लिए सुहानी ने जंगल के गहरे हिस्से में एक सफेद साया देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और तभी एक भयानक आवाज गूंज उठी। सुहानी का दिल दहल गया जब उसने देखा कि एक विकृत चेहरा उसकी ओर घूर रहा है। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके दोस्तों ने उसे पीछे खींचा और सब गांव की ओर भागने लगे। सुहानी के पैर जमीन से ऐसे चिपक गए थे जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। बड़ी मुश्किल से दोस्तों ने उसे खींचकर निकाला और गांव की ओर दौड़े। डरावनी घटनाओं का सिलसिला गांव पहुंचने के बाद सुहानी की हालत अचानक बिगड़ने लगी। वह बुखार से कांपने लगी और बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ एक ही बात कह रही थी, वो मुझे लेने आएगी, वो आंधी चुड़ैल मुझे छोड़ने नहीं आएगी। उसकी बातें सुनकर घर वाले और गांव वाले डर गए। अगले कुछ दिनों में सुहानी की तबीयत और भी बिगड़ने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और उसकी हालत हर दिन खराब होती गई। गांव के लोग कहते थे कि आंधी चुड़ैल ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि उसे जंगल से दूर रखना चाहिए और किसी पंडित को बुलाकर पूजा करनी चाहिए। लेकिन गांव के लोग इस बात से अनजान थे कि जो होने वाला था उसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में फिर तेज आंधी आई। सुहानी का डर और बढ़ गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि वो आ गई है मुझे लेने। उस रात सुहानी के घर के चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कोई घर के चारों ओर चक्कर काट रहा हो। घर के दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक भयानक चीख सुनाई दी। सुबह जब लोग सुहानी के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन सुहानी गायब थी। किसी ने नहीं देखा कि वह कहां गई। घर के पास सिर्फ उसके पैरों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे। गांव वालों का मानना है कि आंधी चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। आंधी चुड़ैल का भय इस घटना के बाद गांव में कभी किसी ने आंधी के दौरान जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि जो भी आंधी चुड़ैल की चेतावनी को नजरअंदाज करेगा, उसका अंजाम सुहानी जैसा ही होगा। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस बात की चेतावनी देते हैं कि आंधी आने पर घर के अंदर रहें और जंगल के पास भूलकर भी न जाएं। कहानी आज भी गांव में एक डरावने रहस्य की तरह जीवित है और लोग अभी भी मानते हैं कि आंधी चुड़ैल कभी कभी गांव में आती है अपने नए शिकार की तलाश में।